subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic medicinal chemistry of the thyroid and the anti-thyroid drugs। तो आज के इस वीडियो पे हम एंटी थायराइड और थायराइड ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 16 है। And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं। हम लिंक दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और अपना नोट्स भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग मीन्स ऐसे ड्रग जो आपके थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उन्हें या तो इन्हेंस करेंगे या उन्हें अपोज करेंगे। ऐसे ड्रग को हम थायराइड ड्रग्स या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें हम थायराइड ड्रग्स की तो उसमें बेसिकली आपको पढ़ना है थायराइड, आपके जो थायराइड है उसमें आपको पढ़ना है एल थायरोक्सिन और आपका पढ़ना है एल थायरोनिन। जो एल थायरोक्सिन है वो एक तरीके से T4 है, जो एल थायरोनिन है वो एक तरीके से T3 है। फिर एंटी थायराइड ड्रग्स में आपको पढ़ना है थायोमाइड्स ड्रग्स पढ़ना है, जिसमें आते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स या फिर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, उसमें आते हैं प्रोपाइल थायोरेसिल और आपके मेथिमाजोल। तो ये दो बेसिकली आपके ड्रग पढ़ने हैं मेजरली, ठीक है। तो अब आते हैं, चलिए हम अब बात करते हैं, पहले बात करते हैं थायराइड हार्मोन की कि थायराइड हार्मोन किस तरीके से चीज़ें हैं और क्या काम करता है। तो थायराइड हार्मोन, तो बेसिकली थायराइड हार्मोन आपके रिलीज होते हैं कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, जो एक तरीके से लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड एंड लोकेटेड इंफीरियर टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो आपके नेक एरिया पे जो होते हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जो बटरफ्लाई शेप्ड के होते हैं आपके ये ऑर्गन। साथ में इसमें दो लोब होते हैं, लोबस डेक्स्टर एंड लोबस सिनिस्टर। सिनिस्टर आपका लेफ्ट है, डेक्स्टर्स आपका राइट है, ठीक है। जो बात करें वेट की तो अप्रोक्सीमेटली होता है 18 to 60 ग्राम इन एडल्ट्स। बात करें हिस्टोलॉजिकली की तो ये आपके फॉलिकुलर सेल से बनते हैं, जहाँ से T3 एंड T4 रिलीज होते हैं, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल से आपके कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं। तो अल्टीमेटली जो फंक्शनल यूनिट है आपके थायराइड ग्लैंड्स की, थायराइड ग्लैंड्स की, वो है आपके फॉलिकुलर और एसिनस, ठीक है। अब बात करें इनके हार्मोन्स की तो थायराइड हार्मोन्स में बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं। एक है आपका T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, एंड एक है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, जिसको हम T4 भी बोलते हैं, और एक है आपका कैल्सिटोनिन जो बेसिकली आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आते हैं इसके बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में, क्या इनके बेसिक जो हैं फिजियोलॉजी हैं। तो बात करते हैं बेसिक इसके पहले मेटाबॉलिक फंक्शंस के बारे में, क्योंकि थायराइड हार्मोन का जो बेसिक रोल है, फिजियोलॉजी है, वो आपके मेटाबॉलिज्म में है और आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है। तो डिटेल्ड फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक हम इस PDF में दे देंगे और आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये बेसिकली लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द अदर हार्मोन्स लाइक द इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द कैटेकोलामिन्स। तो ये आपके और भी हार्मोन्स के रिलीजिंग को, उनके एक्शन को ये कंट्रोल कर सकता है। एंड आल्सो इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द हीट प्रोडक्शन। ये ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज करता है, उससे हीट प्रोडक्शन भी होगा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी में हाई होगी। इट आल्सो इंक्रीज द कार्डियक एक्टिविटी एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द किडनी, लीवर एंड मसल्स। तो ये इनके बेसिक जो हैं फंक्शन हैं। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट पे। तो इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड पोटेंशिएटिंग इट्स इफेक्ट। मीन्स ये आप ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को भी इन्हेंस करता है और उसके एक्शंस को भी इन्हेंस करता है। इट आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड द स्केलेटल, आपके जो बोन्स हैं उसकी भी डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। एंड एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द CNS। ये जो आपके बर्थ बेबी में है, बहुत ज़रूरी है।
थायराइड हार्मोन की वजह से ही उनका जो नॉर्मल ग्रोथ है आपके ब्रेन का सीनेस का वो हो पाता है। तो ये आपकी बेसिक फिजियोलॉजी हैं, ठीक है। एंड थायराइड डिसऑर्डर्स इज कॉमन डिसीज कैन अफेक्ट द 5 to 50% of the general population, and women are the more likely prone as compared to the men, and disturbance of thyroid hormone leads to the thyroid disorders। तो इन ड्रग्स का यूज़ बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर्स में करते हैं, ऐसे डिसीज़ जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, या तो हाई होगा या कम होगा। सो आपका फर्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें आपका थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। बट यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं, आपकी बात करें हम लोग ग्रेव्स डिसीज़ की, टॉक्सिक नोडुलर थायराइड नोड्यूल्स की, जिसे हम एडिनोमास बोलते हैं, या फिर थायराइड स्टॉर्म की, ये जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के कंडीशन है। ये क्या है आपका हाइपर, तो जब हम इसको नोट्स अपलोड करेंगे तो ठीक कर लेंगे। और ये जो कंडीशंस हैं वो आपको हाइपो है। हाइपो मीन्स ऐसे कंडीशन जिसमें डिक्रीज़ होना है आपका लेवल, जो आपका होता है आपका हाशिमोटोस, थायरोडाइटिस, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडिमा वगैरह, ये सब जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं आपके, ये जो कंडीशंस आपको दिखाया गया है वो आपका है हाइपो का, ठीक है, क्लियर। चलिए, डिटेल्ड फार्माकोलॉजी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब लेक्चर्स पे। अब आते हैं ड्रग्स के बारे में। तो पहला ड्रग्स है आपका एल थायरोक्सिन। जो एल थायरोक्सिन है वही एक तरीके से हमारा T4 है, टेट्राआइडोथायरोनिन है, जो एल थायरोनिन से बना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको 3 डेज टेट्राआइडो एल थायरोनिन भी बोल सकते हैं। तो ये जो आयोडीन को अगर हटा देंगे तो आपका ये हो गया एल थायरोनिन, ठीक है। अब बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो ये आपका प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव है, ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3। इस 2 पोजीशन पे जो एमीन ग्रुप है वो आपका इस प्लेन पे है, आपका 2s आपका एक तरीके से आइसोमर है जो एक लियो फॉर्म क्रिएट करता है। ये आपका फिनाइल है, इस फिनाइल पे आपके 4 पे फिनॉक्सी है, और इसके 1, 2, 3 और 5 पे आइडो है। और इसके जो है इसके जो है ये आपका फिनॉक्सी है, इस फिनॉक्सी के 4 पे हाइड्रोक्सी, और 3 और 5 पे क्या है, आइडो है। इसलिए क्या हो गया 2s एमिनो। अब 3 पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे क्या है, इसके 4 पे 4 हाइड्रोक्सी 3 5 डाई आइडो फिनॉक्सी, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी 3 और 5, ये आपका पोजीशन नंबर 1 हो गया। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी 3 5 डाई आइडो, ये हो गया आपका कंप्लीट फिनॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सिंपल 1, ये 4, ये 3 और ये आपका 5, इसलिए 3 5 डाई आइडो फिनाइल, 3 5 डाई आइडो फिनाइल, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो सिंपल इसका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से होगा। अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो क्योंकि ये एक तरह से कम्प्लीटली T4 हार्मोन है, सो इट इज़ द एल थायरोक्सिन इज द लियो आइसोमर ऑफ द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन, जिसे हम बोलते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, दैट एक्ट एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द T4 डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका यूज़ हम कब करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान। अगर आपके बॉडी के अंदर में T4 या थायराइड हार्मोन की कमी होती है तब इसका हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे रिप्लेसमेंट के रूप में इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज़ केमिकली आइडेंटिकल टू द T4 एंड इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड डिक्रीज द पिट्यूटरी TSH प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका केमिकली आइडेंटिकल होता है, T4 के जैसा है। ये आपका मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस करता है, आपके TSH लेवल को कम करता है, एंड इन पेरिफेरी इट कन्वर्ट्स इनटू T3 विच इज़ द हाईली एक्टिव, like 3 to 5 times more active than the T4, and T4 T3 activates the thyroid hormone receptors which is nuclear receptors, जो होते हैं आपके T4 TR alpha और TR beta के फॉर्म पे, which locate at the nucleus and regulate the TR mediated gene transcription। तो ये आपके TR जो हैं आपके थायराइड रिसेप्टर्स जो हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं, इसलिए इसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये आपका TSH लेवल को कम करता है। कैसे करता है, क्योंकि अगर आपका लो लेवल थायराइड हार्मोन हुआ
उसको कंपनसेट करने के लिए फीडबैक सिस्टम के थ्रू TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ताकि हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ सके। लेकिन कुछ कारणवश आपके थायराइड ग्लैंड से हार्मोन नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये ड्रग आपके थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट है T4 का, ठीक है। और यही ड्रग मेनली यूज़ होते हैं मार्केट पे। T3 को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइपोथायराइडिज्म के केस में करते हैं क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, हाईली एक्टिव होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन लाइक द क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा, नॉन टॉक्सिक गॉइटर, थायराइडाइटिस, थायराइड नोड्यूल्स, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो इन पे हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं इस ड्रग का जो है L-थायरोक्सिन। अब नेक्स्ट ड्रग है आपका लीवोथायरोनिन। जो लीवोथायरोनिन की बात करें, ये आपका क्या है, T3 ही है एक तरीके से। तो इसमें जो आइडो है वो नहीं है, तो सिंपल ये भी एक तरीके से प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये 2S 2 एमिनो 3 पे के 4 पे, इसके 4 पे हाइड्रोक्सी फिनॉक्सी फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2S 2 एमिनो इसके 3 पोजीशन पे, इसके 4 पोजीशन पे है 4 हाइड्रोक्सी फिनॉक्सी फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, सिंपल, ठीक है। सो इट इज़ द L-thyronine is a Leo isomer of the triiodothyronine T3 that is 4 to 5 times more potent than the T4 but highly toxic. It acts faster and peak effect occurs after 1 to 2 days while the T4 takes 4 to 5 days. इसका जो पीक है वो जल्दी होता है, एक्शंस भी जल्दी होते हैं, बट इसका यूज़ है हम T4 के जैसा कर सकते हैं, बट हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, क्लिनिकली हम T4 ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द थायराइड हार्मोन। नाउ कम टू द एंटी थायराइड ड्रग, ऐसे ड्रग जो थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को अपोज करता हो, कम करता हो। सो दिस ड्रग्स यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स इन द हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन लाइक द ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक थायराइड टॉक्सिक थायराइड नोडुल्स एंड द थायराइड स्ट्रोम। तो इनमें बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स का हाइपरथायराइडिज्म के केस में, ठीक। अब जो इसका जो बेसिक ड्रग है, पहला है आपका एंटी थायराइड ड्रग या फिर इनिबिट द हार्मोन सिंथेसिस, मुझे मीन्स थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनिबिटर्स, जिसमें आते हैं आपके थायराइड डेरिवेटिव्स आते हैं प्रोपाइल थायोइरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बामाजोल। जो आपको पढ़ना है ये दो ड्रग के बारे में, प्रोपाइल थायोइरेसिल और मेथिमाजोल के बारे में। नेक्स्ट आपका इनिबिट द आयोडीन ट्रैपिंग, जिसमें आते हैं आपके थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट। इनहिबिट द हार्मोन रिलीज के आते हैं आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। डिस्ट्रॉय थायराइड्स के बारे में आते हैं आपके रेडियोएक्टिव आयोडीन, जिसमें आते हैं 131 आयोडीन, 125 आयोडीन और 123 आयोडीन। तो ये बेसिक इसके ड्रग्स हैं, ये बेसिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स के लिंक हैं, आप देख सकते हैं इनको। जो ड्रग है आपके दो ड्रग ही पढ़ने हैं, पहला है आपका प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो ये थायोयूरेसिल में प्रोपाइल डेरिवेटिव ऐड हुआ है, तो ये आपका ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हम मार्क करते हैं 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 है यहाँ पे एक बॉन्ड होता है जनरली आपके, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या हो गया 2 3 डाईहाइड्रो, इस 6 पे प्रोपाइल, 2 पे है थायो ऑक्सो, ठीक है, 2 पे है थायो ऑक्सो पिरिडीन, 4 पे है 1H, मतलब यहाँ पे 1H है, ठीक है। यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे बॉन्ड होता तो ये ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए जो है आपका ये इसके बेसिक नॉमेनक्लेचर है, एक बार आप देखिए, चेक कीजिए, ठीक। अब आते हैं मेथिमाजोल। तो ये आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव है, ये इस इमिडाजोल पे आपका मिथाइल, ये 1 नंबर है इसलिए मिथाइल हो गया, मिथाइल इमिडाजोल टू थायोल, ये बेसिक इसका नॉमेनक्लेचर है, बहुत इजी है। बात करें इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन की, तो एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मेथिमाजोल बाइंड्स विद द thyroid peroxidase, that is an enzyme which is responsible for the peripheral conversion of the T4 into T3. So they inhibit the peroxidase peripheral oxidation conversion of T4 into T3 by blocking the oxidation of the iodine and iodine या iodotyrosyl residue and further inhibit the thyroid hormone synthesis, ठीक है।
तो इस तरीके से ये काम करते हैं। इनका जो बेसिक यूज़ है, यूज्ड इन द हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन टू कंट्रोल द थायरोटॉक्सिकोसिस इन द बोथ ग्रेव्स डिसीज, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर एंड आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड एडिनोमा। तो इन पे हम इनका बेसिकली यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द thyroid and anti-thyroid drugs and their medicinal chemistry. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.